गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर से मैं आपके सामने कंप्यूटर के बारे में बताने आया हूँ। अब इस कंप्यूटर क्लास में अब आप कंप्यूटर के जो आविष्कार हुए हैं अभी तक, उनके बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं। अब आगे इसका डेवलपमेंट, विकास के बारे में समझेंगे। तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आप भी ध्यान से देखें। The computer development started with the electronic numerical integrator and computer ENIAC। कंप्यूटर का जो विकास है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के साथ शुरू होता है। क्या है ये देखते हैं। प्रोड्यूस बाय ए पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस गवर्नमेंट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये जो आविष्कार था यूएस की गवर्नमेंट और वहाँ की एक यूनिवर्सिटी के बीच समझौते के साथ हुआ। कंसिस्टिंग ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर्स एंड 5 मिलियन सोल्डर्ड जॉइंट। इस मशीन में जो डेवलप की गई, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब थी। जैसे नीचे एक वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा और नीचे देखेंगे तो आप 70,000 रजिस्टर थे और 5 मिलियन सोल्डर्ड जॉइंट थे। जैसे तारों में जॉइंट लगाते हैं, सोल्ड कर देते हैं, उस प्रकार 5 मिलियन जॉइंट थे इनके तारों में। डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोकले। इसको मोकले पढ़ेंगे, एच साइलेंस होता है इसमें। दोनों का इसमें ब्रैकेट में ईयर दी हुई है, कब से कब तक का जन्म था उनका और कब उनकी मृत्यु हुई। आफ्टर इट मैनी कंप्यूटर वर डेवलप्ड टू ओवरकम आइनिक्स लिमिटेशन एंड मेक कंप्यूटर एसेसिबल टू द जनरल पब्लिक। इसके बाद कंप्यूटर को और आविष्कार होते गए और इसको जनरल पब्लिक सामान्य यूज के लिए भी प्रयोग में आने लगा। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग कंपोनेंट पार्ट यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चरर, कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनरेशन। अब कंप्यूटर के पार्ट के हिसाब से, उनके भाग के हिसाब से जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रयोग होता है, उसके हिसाब से कंप्यूटर अलग अलग जनरेशन हुए हैं कंप्यूटर में। और इसमें फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का जो पहली पीढ़ियां है, 1945 से लेके 1955 तक के जो कंप्यूटर बने थे उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है ENIAC, आइनिक, एडवैक, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 एंड IBM 650। जैसे मैंने इसको एनिक पढ़ा, एडवैक, यूनिवैक, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, आगे के लिए भी जानकारी देता हूँ कि कभी भी यदि आपको कैपिटल लेटर में ऐसा लिखा मिले तो उसका उच्चारण हम पढ़कर पूरा नहीं करते हैं। जैसे कि पहला है ENIAC, तो इसको एनिक नहीं पढ़ते हैं, इनको हम अलग अलग ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जो कैपिटल लेटर में ऐसा लिखा होता है ये किसी न किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसको हम अलग अलग लेटर को पढ़ा जाता है। आगे मैं आपको बता देता हूँ, ये उस समय के कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। वर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे। दे हैड वैक्यूम ट्यूब वॉल्व्स एज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसका जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उस समय के कंप्यूटर का, वो है वैक्यूम ट्यूब। दे वर हैवी, बहुत ही हैवी होते हैं, भारी। स्लो एंड हैड लेस स्पेस टू स्टोर डाटा, काफ़ी हैवी होते हैं, स्लो मतलब धीमी गति के भी होते हैं, और ये स्पेस भी इनके अंदर काफ़ी कम होता है, कम डाटा को स्टोर कर पाते हैं। तो जो पहला कंप्यूटर बना उसके में ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य आ सकता है
पीछे भी दिया होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है उसका क्या नाम है। तो बच्चों यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। जनरेशन के मामले में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अधिकतर उन जनरेशन्स का में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में ही पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रयोग हुए हैं। अब इसके फीचर्स, इसकी विशेषता के बारे में बताते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसकी क्या विशेषताएं हैं। 5 विशेषताएं दी गई हैं इस चैप्टर में। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज प्रोसेसर। प्रोसेसर की जगह पर उस समय वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाई गई। बच्चों प्रोसेसर के बारे में आप टीवी में भी एडवर्टाइज देखते होंगे, अभी तक नहीं देखी है तो ध्यान दीजिएगा। इंटेल कंपनी का टीवी में ऐड आता है जिसमें प्रोसेसर क्या दिखाया जाता है। द पावर कंजप्शन वाज वेरी हाई। पावर कंजप्शन बहुत ही बिजली खर्च होती थी इसको चलाने में। द साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी बिग। इसका साइज आकार भी बहुत बड़ा होता था, आजकल के कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए हैं। द ऑपरेटिंग स्पीड वाज वेरी स्लो। और इसको चलाने के लिए भी इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो भी काफ़ी धीमी थी। दीज कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें मशीन लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रयोग में होती थी। ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज नहीं है जो हम बोलते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है ये बड़े लेवल पे हम इसको सीख सकते हैं, अभी हम स्कूल लेवल में लैंग्वेज का प्रयोग अभी नहीं कराएंगे, ना होता है अभी। एग्जाम्पल आपको पहले बताए गए हैं, इसमें वही एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार अब आगे का चैप्टर जो बचा हुआ है ये आप स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताया है उसी प्रकार अब आगे आने वाले जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। अंतर तो बहुत है लेकिन पढ़ने के लिए अंतर कम है। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या होगा, सभी में इनके एग्जाम्पल होंगे और उनके फीचर्स होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे फीचर्स इसमें आएंगे। पहले जो जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होने लगा, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी बोलते हैं हम, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बिल्कुल जो आपके सामने जो मोबाइल है, लैपटॉप हैं, आप देखते हैं ये सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज होने लगा तो थोड़ा इसका साइज छोटा हुआ, इसकी स्पीड वगैरह बढ़ी, ये हीट ज़्यादा करते थे, थोड़ा हीटिंग कम हुआ। थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा और डेवलप हुआ, थोड़ा हीटिंग कम हुई, स्पीड तेज हुई, साइज कम हुआ। सभी में यही होता रहेगा, स्पीड तेज होगी, साइज कम होगा, हीटिंग कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कम हो गई। इतना डेवलप होते होते आज आप देखते हैं हमारे सामने मोबाइल बिल्कुल हाथ में हम ले सकते हैं, लैपटॉप हमारी टेबल पे रखा होता है और इसको हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बच्चों आप आज देखते हैं रोबोट, जो रोबोट है वो भी फिफ्थ जनरेशन का ही आविष्कार है। और मैं केवल आपको अब फिफ्थ जनरेशन के बारे में बता देता हूँ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, जैसे कि हम लोग गूगल पे जाते हैं और वहाँ पर एक माइक का बटन होता है, उसको प्रेस करके हम बोलकर कोई भी सॉन्ग, कोई भी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई गाना सुनना है तो हम उस माइक के बटन को टैप करते हैं और बोलते हैं देशभक्ति सॉन्ग, तो गूगल हमको अपने आप ही देशभक्ति सॉन्ग ओपन कर देता है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर से पहले नहीं होती थी। तो यही अंतर है बच्चों जनरेशन का। जनरेशन का मतलब होता है कि
एक जो टेक्नोलॉजी है उससे फिर आगे और बढ़ते हैं, फिर एक नई टेक्नोलॉजी आती है। तो अभी तो हमारे सामने 5th जनरेशन कंप्यूटर आ चुके हैं और इस युग में आप स्वयं इसको देख रहे हैं। अब से पहले जो जनरेशन है वो आपने केवल सुने हैं, लेकिन 5th जनरेशन कंप्यूटर में आप खुद जी रहे हैं। जैसे कि चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि ये कंप्यूटर का युग है, तो ये कंप्यूटरों का 5वां युग है। हम ये मान सकते हैं कि ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में आप लोग जी रहे हैं। बच्चों, अब इसमें आगे आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि नेक्स्ट जो पेज है इसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट ट्रू फॉल्स भी आप स्वयं करेंगे और उसके बाद मैं इनको वेरीफाई कर दूंगा। आप पहले स्वयं करें एक बार, अगर जब मैं वेरीफाई करूंगा तब आप अपनी गलतियों को चेक कर सकते हैं कि वो सही है गलत है जो भी आपने लिखा है। तो आप लोग इसका प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, पढ़ें इसको, और जो समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताएं।